नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज तारीख हो चुकी है 23 मार्च और दिन है आज बुधवार का। आज हम बात करने वाले हैं 25 बड़ी देश की खबरों की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, शुरुआत में आज हम मध्य प्रदेश से बात करेंगे जहां पर साइबर क्राइम को एक बड़ी जानकारी सामने मिली है। इसी के साथ देश में 75वें वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत उत्सव मनाएंगे और उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। इसी के साथ देश में गैस कंपनियों ने 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसी के साथ आज केंद्र सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने एक बात कही है, उसके बारे में बात करेंगे। कोविड के केस के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान आया है। इसी के साथ दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में भी बात की जाएगी। इसी के साथ महंगाई भत्ते के बारे में बात की जाएगी। इसी के साथ अब नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजाओं के बारे में भी बात की जाएगी। इसी के साथ किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक जानकारी सामने आई, उसके बारे में भी बात की जाएगी। इसी के साथ यूपी सरकार के बारे में भी बात की जाएगी। ये तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहिए आज आखिरी तक मेरे साथ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, सबसे पहले खबर आई है मध्य प्रदेश से, जहां पर साइबर पुलिस ने फर्जी पत्रकारिता और आधार कार्ड बनाने वाले सिम कार्ड्स पर सख्ती की है। अगले मोबाइल कंपनियों ने फर्जी पहचान पत्र जारी करके 18,000 सिमों को ब्लॉक करने के दिशा निर्देश दिए हैं। जी हाँ, 2020 में से एक विज्ञापन जारी कर कार खरीदने और लालच देने वाले व्यक्तियों पर 1.75 लाख रुपए की ठगी भी दर्ज हुई है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में आजादी वाले 75 वर्ष की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने इस साल को खास बनाने के लिए जेल के कैदियों को ऊपर बड़ा फैसला लिया है। सूत्र के मुताबिक मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि देश भर में जेल में बंद कैदियों को कुछ श्रेणियों में आजादी महोत्सव में विशेषतः करके माफी दी जाएगी। रिहाई को लेकर 3 चरण में काम किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है। इस्लामिक संगठन से चलने वाले देश पाकिस्तान को लेकर इमरान खान का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी 50 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। हम तो सिर्फ कश्मीर और खालिस्तान के बारे में आम लोगों को मानवाधिकार की बात करते हैं। इस दौरान उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को भी उठाया। जी हाँ, ये मुद्दा इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में इमरान खान ने उठाया है और यह मुसलमान देश की एक बैठक थी, उसमें यह मुद्दा उठाया। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है दिल्ली से। जी हाँ, एक बार फिर दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित रहने वाली सिटी बन गई है। लगातार दूसरे साल भी भारत की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित रहने वाली सूची में सबसे टॉप पर है। जी हाँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका इसमें दूसरे नंबर पर है। वहीं अफगानिस्तान के साथ साथ कई देशों के लोगों और शहरों ने इस पर नंबर टॉप किया है। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 31 मार्च के बाद नए फाइनेंस ईयर के साथ शुरुआत होने जा रही है। 1 अप्रैल से कई चीजें महंगी होगी, तो वहीं शराब की दुकानों को लेकर भी नए रूल्स और रेगुलेशन लागू होने जा रहे हैं। इस साल शराब की दुकान पूरे 26 दिन बंद रहेगी। जी, सबसे ज्यादा त्योहारों पर बंद रहने वाली शराब की दुकान इस साल बनने वाली है। जी हाँ, इस साल 26 दिन शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसी के साथ दोस्तों डालते अगली खबर की ओर नजर। जी हाँ, गैस कंपनियों ने मंगलवार को सुबह घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेना 1052 रुपए चुकाने पड़ेंगे। वहीं 994 रुपए घरेलू की सब्सिडी रेट तय की गई है। वहीं 98 रुपए होम डिलीवरी का भी शुल्क देना होगा। अक्टूबर 2021 के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पहले मार्च को बढ़ोतरी होने के आसार दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, 5 राज्यों में विधानसभा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पहली बार दाम बढ़े हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय और रक्षा अधिनियम परीक्षा के लिए एक जानकारी सामने आई है। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अधिग्रहण परिषद ने 22 मार्च 2000 को एक उत्कृष्ट बैठक बुलाई। इसमें नवसंचार को लेकर 3.28 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया गया, जिसमें देश में 14 वस्तुएं खरीदने को मंजूरी दी गई है। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन वस्तुओं को खरीदने से सेना, जल सेना और थल सेना, वायुसेना द्वारा दी जाएगी और इसकी जानकारी अब रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई है।
इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई वर्चुअल सम्मेलन के दूसरे दिन साझा बयान सामने आए हैं, जिसमें यूक्रेन को लेकर भी एक तत्काल प्रभाव और जोर देने युद्ध को रुकवाने के बारे में कहा गया है। उन्होंने इशारों में कहा है कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि दक्षिण चीन सागर में प्रभावी अत्याचार और अहिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया पीएम स्टोक मॉरिसन ने यह बात कही है। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए यूक्रेन जैसे हालात हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में भी पैदा न हो। यूक्रेन में लोगों की मौत और रूस ज्यादातर फायदा उठाना चाहता है, इसके बारे में भी मॉरिसन ने कहा है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर। जी हाँ, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि प्रौद्योगिकी और हितग्राही ईंधन के लिए तेजी से इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल में लगातार कमी हो जा रही है, जिसको लेकर वहां अगले 2 वर्षों में पेट्रोल पंप से चलने वाले वाहन की बराबरी पर आ जाएंगे। यानी अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर सरकार ज्यादा जोर देने वाली है और इसको लेकर उनका यहाँ बयान सामने आया है। इसके साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में लगातार मेडिकल फील्ड में क्रांति बदलाव आ रहे हैं। जी हाँ, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 के बाद देश में यूजी मेडिकल कोर्स की सीटों में लगभग 75% बढ़ोतरी हुई है। वहीं पीजी कोर्स में भी 92% की बढ़ोतरी के साथ यह उपलब्धि सरकार के नाम जाती है। इसके साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर। जी हाँ, 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार कारोबार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, अब 36 खाड़ी देश के सीईओ आज भारत आए, जहां पर उन्होंने राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। इसी के साथ श्रीनगर में मुलाकात हुई है इन लोगों की। इसी के साथ प्रतिमंडल ने केंद्र सरकार और राज्य में लगातार कारोबार बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार और मध्य प्रदेश में मामा की सरकार है, यहाँ पर गुंडों का राज बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बदमाशों को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझा जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर कमलनाथ की सरकार नहीं है, गड़बड़ी की तो छोड़ूंगा नहीं, यह मामा का कहना है और बुलडोजर जरूर चलेगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर। होली बीतने के साथ ही उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का सितम भी देखने लगा है। जी हाँ, चंद दिनों में तापमान तेजी की ओर आगे बढ़ रहा है। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, कई हिस्सों में मार्च मई की जून वाली गर्मी अब पड़ने लगी है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान काफी ज्यादा हो चला है। वहीं कई राज्यों में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हल्की बारिश भी हो सकती है। जी हाँ, महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों में हल्की फुल्की बारिश होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर कोविड से जुड़ी हुई है। जी हाँ, पिछले 24 घंटों में कोरोना केस के लगभग 1539 नए केस आए हैं। इसी के साथ कल से यहाँ 12% कम है। जी हाँ, 24 घंटे में दैनिक सकारात्मकता 0.40% रही है, वहीं साप्ताहिक 0.40% दर्ज की गई है। इस अवधि में कोरोना वायरस ने 31 लोगों की जान भी ली है। इसी के साथ भारत में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा 5,16,510 पहुंच गया है। जी हाँ, पिछले 24 घंटों में 26,000 से भी ज्यादा लोग रिकवर होकर अपने घर लौटे हैं। वर्तमान में रिकवरी रेट 98.74 पर पहुंच गया है। इसी के साथ अगली खबर, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही आक्रमण के बीच हजारों भारतीयों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी यूक्रेन में 15 से 20 छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की सरकार तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि अभी ऑपरेशन गंगा खत्म नहीं हुआ है। सरकार अपने विद्यार्थियों को निकालने की पूरी तैयारी कर रही है और कोशिश कर रही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस साल दिसंबर में भोपाल में एक आलिशान वृद्धाश्रम की शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस वृद्धाश्रम में सार्वजनिक न्याय और निःशुल्क जनसंख्या कल्याण की ओर से चलाया जाएगा। भारत में बहुत सारे आधुनिक सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम है। यह वृद्धाश्रम भी सभी गैर संगठित व निजी कंपनियों द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक न्यास विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह खास ओल्ड एज होम बनाया जा रहा है। यहाँ वृद्ध लोगों को सभी अलग अलग सुविधाएं निःशुल्क दी जाएगी और उसका भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ भारत में 38% कंपनियां अलग अलग 3 महीनों में बम्पर भर्ती निकाल सकती है। जी हाँ, ये नौकरियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस तरह अप्रैल जून की तिमाही के दौरान निवेशकों ने और तेजी लाने की बात कही है।
जी हाँ, रोजगार के परिदृश्य के संरक्षण में 40 से 60% सालाना संक्रमण मंगलवार को जानकारी सामने आई है। इसमें 3090 इंस्ट्रूमेंट की राय ली जाएगी। इसमें नए उद्योग और नए रोजगार मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ दोस्तों नितिन गडकरी का एक बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया है। जी, उन्होंने कहा है कि नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले टोल प्लाजाओं पर अब पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। अब लोगों के लिए मैं राहत भरी खबर लेकर आ रही हूँ। अगले 3 महीने में देश के टोल प्लाजाओं को कम करने की नितिन गडकरी ने बात कही है। और जी हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ देश में सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर देश के नेशनल हाईवे पर 60 किलोमीटर की दूरी के पहले ही अगर प्लाजा है तो उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। यानी 60 किलोमीटर के बीच में कोई भी टोल प्लाजा नहीं रहेगा और ये अगले 3 महीने में पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अधिकांश में पीएफ अकाउंट को लेकर नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, 31 मार्च 2022 तक रखी गई है। अगर आप भी पीएफ एडनी के सदस्य हैं तो आप भी नॉमिनेट करके इसको 31 मार्च से पहले यहाँ काम कर ले। और अगर ऐसा नहीं किया तो 31 मार्च के बाद में आपके अकाउंट से पीएफ चेक नहीं किया जाएगा। इसके साथ दोस्तों केंद्र सरकार अप्रैल से पहले ही पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े लोगों को 2-2 हजार रुपए की 11वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार की सालाना 2000 रुपए की राशि की तीसरी किस्त भेजनी है। वहीं सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त अभी तक भेज चुकी है। अब 11वीं किस्त का किसान भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अगली खबर एक बार फिर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर 85,807 लोगों के अकाउंट में 500 की जगह 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 25 करोड़ 75 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में भेजे गए हैं। जानकारी के अनुसार वित्त पेंशन में करीबन 85,60,000 लोगों के अकाउंट में मंगलवार को यहां राशि ट्रांसफर की गई है। इसी के साथ यह राशि मिलाकर 25.75 करोड़ रुपए हो जाती है। जी हाँ, 3 महीने की यहाँ पेंशन है जो कि सरकार द्वारा ट्रांसफर की गई है। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय FAME यानी फेस इंडिया योजना का दूसरा चरण 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 16 शहरों में लागू होगा। इसी के साथ इन शहरों में 2877 नए स्टेशन खोले जाएंगे, यानी चार्जिंग स्टेशन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रालय ने इस चरण के तहत 16 राज्य मार्गों और 9 एक्सप्रेसवे में 1575 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए चार्जर स्टेशन को मंजूरी दी है। अगर आप अब रोड पर निकल रहे हैं तो आपको चार्जिंग की दिक्कत नहीं होगी। यानी अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ाने में आगे बढ़ रही है। अब दोस्तों यहाँ थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि देश दुनिया की बड़ी 25 खबरें आप तक पहुंचती रहें और हर दिन के साथ पहुंचती रहें। धन्यवाद।